सूरज की पहली किरण जब अम्हेटा गांव की मिट्टी को छूती थी तो मानो हर घर में एक नई उम्मीद जागती थी। 28 सितंबर की सुबह ऐसी ही थी। खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थी और दूर की पहाड़ियां सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। लेकिन इस सुबह हवा में एक अनजानी बेचैनी थी। मुस्कान 17 साल की, क्लास 12वीं की होनहार छात्रा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसका कमरा सादा था, मिट्टी की दीवारें, एक पुराना सा टेबल और उस पर बिखरी किताबें, विज्ञान की किताबें जिनके पन्नों पर उसने अपने सपनों को लिखा था। टेबल पर एक डायरी खुली थी जिसमें लिखा था, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। मुस्कान का चेहरा सादगी से भरा था, लेकिन उसकी आंखें कहानियां कहती थी। लंबे काले बाल जो वो हमेशा चोटी से बांधती, बड़ी बड़ी आंखें जो सपनों में चमकती थी। आज उन आंखों में कुछ अलग था, एक डर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार की चमक। उसके हाथ में एक पुराना सा मोबाइल फोन था जो उसके चचेरे भाई ने चुपके से दिया था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, आज मिलेंगे शाम को, बस थोड़ी देर। भेजने वाला था राहुल, पड़ोस के स्कूल का लड़का जिसे वो पिछले 6 महीनों से बात कर रही थी। राहुल हिंदू था, मुस्कान मुस्लिम थी, लेकिन प्यार में धर्म की दीवारें कभी ऊंची नहीं लगती, कम से कम मुस्कान को तो नहीं। वो फोन को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की और यादों का सिलसिला शुरू हुआ। वो 7 साल की थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। तपेदिक ने उसे छीन लिया। पिता जुल्फाम तब से टूट गए थे, मजदूर थे, खेतों में दिन रात पसीना बहाते। मुस्कान तू मेरी शान है, वो कहते और उसे कंधे पर बिठाकर खेतों में ले जाते। मुस्कान को याद था कैसे वो पिता की उंगली पकड़कर गंगा के किनारे जाती थी। जुल्फाम कहते, बेटी तू पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी। लेकिन माँ की मौत के बाद जुल्फाम बदल गया, गुस्सा बढ़ गया और इज्जत का बोझ उनके कंधों पर चढ़ गया। गांव की नजरें, पड़ोसियों की बातें, सब कुछ उनके लिए मायने रखने लगा। मुस्कान ने घर की जिम्मेदारी संभाली। छोटा भाई अली जो अब 15 साल का था, उसका ख्याल रखा, खाना बनाया, कपड़े धोए, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। स्कूल में टीचर कहते, मुस्कान तू तो हमारे गांव की शान है। शान ये शब्द आज उसके गले में अटक रहा था। वो उठी, आईने में खुद को देखा। मैं गलत नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। प्यार करना गुनाह नहीं। सुबह का नाश्ता बनाया, रोटी और दाल। अली को जगाया जो आंखें मलते हुए बोला, दीदी आज स्कूल लेट हो जाएगा। मुस्कान ने हंसकर कहा, चल जल्दी तैयार हो। पिता अभी सो रहे थे, रात भर खेतों में काम करके थक गए थे। मुस्कान ने चुपके से स्कूल बैग उठाया और घर से निकल गई। रास्ते में पड़ोसी आंटी रेशमा बी ने पुकारा, मुस्कान बेटी आज कितनी सुंदर लग रही हो। वो मुस्कुराई, लेकिन मन में तूफान था। राहुल का मैसेज बार बार दिमाग में घूम रहा था। स्कूल पहुंची तो राहुल गेट के पास इंतजार कर रहा था, छिपकर ताकि कोई देख ना ले। मुस्कान कल का मैसेज पढ़ा, उसने पूछा। मुस्कान ने सिर हिलाया। दोनों ने पल भर के लिए हाथ पकड़े। हमारा प्यार सच्चा है, राहुल ने कहा। तुम्हारा परिवार मानेगा? मुस्कान की आंखें नम हो गई। मानेगा, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर बनना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो बातें करने लगा। शहर में पढ़ाई, नई जिंदगी, एक छोटा सा घर। राहुल ने कहा, मुस्कान मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, लेकिन घंटी बजी और दोनों अलग हो गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोपहर हुई। स्कूल से लौटते वक्त मुस्कान का मन उड़ रहा था। राहुल से बातें करके उसका दिल हल्का हो गया था। घर पहुंची तो पिता जाग चुके थे। कहाँ थी इतनी देर? जुल्फाम का सवर कठोर था। टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ली। मुस्कान ने झूठ बोला। जुल्फाम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में शक था। अली बाहर खेल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बहन पर टिकी थी। शाम होने वाली थी। मुस्कान का दिल धड़क रहा था। उसने फोन चेक किया। राहुल का मैसेज, मैं आ रहा हूँ। मुस्कान ने अपने कमरे में जाकर डायरी खोली। उसने लिखा, आज राहुल से मिलूंगी। मैं डर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अब्बा समझेंगे एक दिन। उसने डायरी बंद की और फोन को चादर के नीचे छिपा दिया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो छत पर चली गई जहां हवा ठंडी थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। उसने फोन निकाला और राहुल को मैसेज किया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। शाम के 6 बज चुके थे, सूरज ढल चुका था और अम्हेटा गांव की गलियां शांत हो रही थी। मुस्कान छत पर खड़ी थी, फोन हाथ में लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल का कॉल आया। हेलो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुस्कान, मैं गेट के पास हूं, मुझसे मिल। मुस्कान ने नीचे झांका। राहुल की छाया दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, बस 2 मिनट। लेकिन तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। पिता और भाई ऊपर आ रहे थे। कौन था फोन पर? जुल्फाम की आवाज गरज जैसी थी। मुस्कान ने जल्दी से फोन जेब में छिपा लिया। कोई नहीं अब्बा, बस दोस्त था। लेकिन जुल्फाम ने उसकी जेब से फोन छीन लिया। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। ये कौन है लड़का? जुल्फाम का चेहरा लाल हो गया। अली जो पीछे खड़ा था बोला, अब्बा मैंने पहले भी देखा था, दीदी को उससे बात करते। मुस्कान का दिल बैठ गया। अब्बा वो सिर्फ दोस्त है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। जुल्फाम का गुस्सा भड़क उठा। इज्जत का सवाल है, हमारा खानदान, हमारी औकात, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। मुस्कान रोने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्यार करना अपराध है। उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन जुल्फाम के लिए ये सिर्फ बगावत थी। प्यार, ये प्यार नहीं, कलंक है। उन्होंने चीख कर कहा। अली ने सिर झुकाया लेकिन बोला, दीदी अब्बा सही कह रहे हैं। मुस्कान ने विरोध किया। अब्बा आपने खुद कहा था मैं आपकी शान हूं, तो मेरे सपनों का क्या, मेरे प्यार का क्या? लेकिन जुल्फाम के लिए इज्जत ही सब कुछ थी। उन्होंने कोने में रखी पिस्तौल उठाई, वो पिस्तौल जो खेतों में जंगली जानवरों से बचने के लिए रखी गई थी। इज्जत बचानी पड़ी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। अली जो अभी बच्चा था पिता के प्रभाव में था। सॉरी दीदी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें नम थी। मुस्कान ने भागने की कोशिश की। उसने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जुल्फाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? उन्होंने उसे छत पर एक कोने में खींच लिया। मुस्कान चीखी, अब्बा प्लीज मुझे मारो मत। लेकिन जुल्फाम का चेहरा पत्थर सा था। उन्होंने पिस्तौल तानी। अली ने सिर झुका लिया लेकिन साथ दिया। गोली चली, सिर में खून बहने लगा। मुस्कान की आंखें खुली रह गई आखिरी पल में। राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जुल्फाम ने पिस्तौल नीचे रखी। उनका चेहरा पत्थर सा था लेकिन आंखों में आंसू थे। अब इज्जत बची। उन्होंने खुद से कहा। अली रो रहा था। अब्बा ये क्या हो गया? उसकी आवाज कांप रही थी। जुल्फाम ने उसे चुप कराया। चुप रहे, ये करना जरूरी था। उन्होंने मुस्कान के शव को चादर में लपेटा और नीचे ले गए। शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुन ली थी। रेशमा भी चीखी, ये क्या हुआ? मुस्कान, गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई। कांदला थाने के इंस्पेक्टर ने घर को घेर लिया। मुस्कान का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई, सिर में गोली। जुल्फाम और अली को हिरासत में लिया गया। जुल्फाम ने कबूल किया, मैंने किया, उसने हमारा नाम खराब किया। अली चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। अम्हेटा गांव का इतिहास पुराना था। मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में थे, लेकिन हिंदू भी वहां रहते थे। सब पड़ोसी थे, इज्जत के साथ, प्यार के साथ रहते थे। यहाँ इज्जत का मतलब जान से ज्यादा था। इंटरपैथ या इंटरकास्ट रिलेशनशिप को कलंक माना जाता था। 2005 में ही शमली मुजफ्फरनगर बेल्ट में 20 से ज्यादा ऑनर किलिंग्स हो चुकी थी। जुल्फाम का परिवार गरीब था, लेकिन इज्जत में कोई कमी नहीं। मां की मौत के बाद जुल्फाम ने दूसरी शादी नहीं की। मुस्कान उनके लिए बेटी नहीं, घर की मां थी। लेकिन राहुल से उसका रिश्ता उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। मुस्कान और राहुल की मुलाकात 6 महीने पहले एक स्कूल ट्रिप में हुई थी। गंगा के किनारे पिकनिक थी। राहुल ने मुस्कान को किताब दी थी, एक पुरानी सी नोवेल। पढ़ना, उसने कहा। मुस्कान ने हंसकर कहा, मैं तो साइंस पढ़ती हूँ, लेकिन किताब रख ली। फिर चिट्ठियां शुरू हुई। चुपके से स्कूल के गेट पर दोस्तों के जरिए राहुल ने लिखा, मुस्कान तुम मेरे लिए खास हो। मुस्कान ने जवाब दिया, मैं डरती हूँ लेकिन तुम पर भरोसा करती हूँ। जुल्फाम को पहले से शक था। अली ने एक बार मुस्कान को फोन पर बात करते देख लिया था। उसने पिता को बताया। जुल्फाम ने मुस्कान को चेतावनी दी थी, लड़कों से दूर रहे।
हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन मुस्कान ने सोचा वो समझ जाएंगे, वो गलत थी। राहुल का परिवार भी रूढ़िगत था। उन्हें पता चला तो उन्होंने राहुल को डांटा, मुस्लिम लड़की, ये क्या बकवास है। लेकिन राहुल ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुस्कान को बचाने का वादा किया था, लेकिन उस शाम वो कुछ नहीं कर सका। पुलिस जांच में पता चला जुल्फाम ने पहले भी मुस्कान को धमकाया था। पड़ोसियों ने बताया घर में झगड़े आम थे। रेशमा बी ने कहा मुस्कान पढ़ने में होशियार थी, लेकिन जुल्फाम को इज्जत की पड़ी थी। गांव की औरतें चुप थी, उन्हें डर था उनकी बेटियों का हाल भी ऐसा न हो। 29 सितंबर की सुबह पुलिस ने जुल्फाम को गिरफ्तार कर लिया। अली को जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया। पिस्तौल बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया मुस्कान की मौत सिर में गोली लगने से हुई। एसपी एनपी सिंह ने प्रेस को बताया पिता ने कबूल किया उसने बेटी को इज्जत के लिए मारा। जांच जारी है। राहुल को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसने बयान दिया, मैं मुस्कान से प्यार करता था, मैं उसे बचाना चाहता था। गांव में शोक था। रेशमा बी और दूसरी औरतें रो रही थी। मुस्कान जैसी बेटी किसे मिलेगी, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन कुछ लोग चुप थे। उन्हें लगता था जुल्फाम ने ठीक किया, इज्जत बचाई। गांव की गलियों में प्रोटेस्ट शुरू हुए। औरतें सड़कों पर उतरी, नारे लगाए, इज्जत के नाम पर खून बंद करो। सोशल मीडिया पर स्टॉप ऑनर किलिंग ट्रेंड करने लगा। अली ने जुवेनाइल कोर्ट में कहा, मैंने दीदी को नहीं मारना चाहता था। अब्बा ने कहा था, उसकी आंखें नम थी। जुल्फाम जेल में चुप थे। एक पुलिस वाले ने बताया वो पछता रहा है, लेकिन अब क्या फायदा। राहुल गांव छोड़कर चला गया। उसने पुलिस को बताया मुस्कान का सपना था डॉक्टर बनना, मैं उसे पूरा करूंगा। मुस्कान की मौत ने यूपी में ऑनर किलिंग की बहस को फिर से जगा दिया। 2024-25 में 50 से ज्यादा ऐसे केस हुए हैं, ज्यादातर मुजफ्फरनगर शामली बेल्ट में। एक्टिविस्ट ने कहा शिक्षा दीजिए, लेकिन मन बदलना जरूरी है। मुस्कान की डायरी पुलिस को मिली। उसमें लिखा था, मैं प्यार में यकीन रखती हूँ, अब्बा मुझे माफ कर देना। एसपी एनपी सिंह ने कहा ऐसे क्राइम्स पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन गांव की औरतें डरी थी। एक ने कहा हमारी बेटियां कब तक डरेंगी। सरकार ने सख्त कानून की बात की, लेकिन जमीनी हकीकत वही थी। दोस्तों, मुस्कान की सच्ची कहानी हमें झकोरती है। इज्जत के नाम पर कितनी जिंदगियां खो जाती हैं। यह समाज से सवाल पूछती है, कब तक बेटियों के सपनों को कुचला जाएगा। प्यार कोई अपराध नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। हमें रूढ़ियों को तोड़ना होगा। शिक्षा के साथ साथ सोच बदलनी होगी। मुस्कान का सपना अधूरा रह गया, लेकिन हमारा कर्तव्य है ऐसी घटनाओं को रोकें। आइए एक ऐसे समाज की ओर बढ़ें जहां बेटियां बिना डर के जी सकें, सपने देख सकें। मुस्कान की याद हमें प्रेरित करे, प्यार और आजादी को सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।